दिल्ली की निचली अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए ईडी हाईकोर्ट पहुंची। दिल्ली हाईकोर्ट ने हालांकि इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। जल्द ही उनकी तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल में होते हैं तो उन्हें वहां कौन सी सुरक्षा मिलती है, जब वो जेल से बाहर होंगे तो कौन सी सुरक्षा में घिरे होंगे। केजरीवाल फिलहाल इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद है। जब उन्हें इस जेल में भेजा गया तो खास तौर पर उनके लिए वहां सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। जब भी कोई खास सुरक्षा हासिल शख्स जेल में जाता है तो वहां उसकी सुरक्षा भी विशेष यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट की जाती है। देखिए, तिहाड़ के बारे में कहा जाता है कि यह जेल पूरी दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल है। हालांकि इस सुरक्षित जेल में गैंग वॉर हो चुके हैं, हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल नंबर 2 में रखा गया है, जो तिहाड़ गांव में है। कहा जाता है कि इस जेल की सुरक्षा 3 लेयर में होती है। बाहर चेक पॉइंट पर सीआईएसएफ के जवान होते हैं, अंदर अलग अलग राज्यों की स्पेशल पुलिस होती है। इतना ही नहीं, सीसीटीवी से भी इसमें हर तरफ निगरानी रखी जाती है। इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि इसकी क्षमता अगर 5000 कैदियों की है तो यहाँ की सारी जेलों में 14000 कैदी है। तिहाड़ जेल से जुड़ी जेलें अब रोहिणी और मंडोली में भी हैं। अब जानते हैं कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर यानी कि अरविंद केजरीवाल जब जेल के अंदर हैं तो उन्हें वहां कौन सी सुरक्षा मिल रही है। इससे पहले ही आपको बता देते हैं कि उन्हें बाहर कौन सी सुरक्षा मिलती है। वैसे उनके चीफ मिनिस्टर होने के कारण बहुत खास सिक्योरिटी जो है उन्हें मिली हुई है, जो देश में बहुत कम लोगों को नसीब होती है। केजरीवाल को देश की दूसरी बड़ी यानी कि Z+ सुरक्षा मिली हुई है। इससे बड़ी सुरक्षा एसपीजी कवर की होती है, जो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली हुई है। देखिए, Z+ सिक्योरिटी सबसे हाई लेवल की सिक्योरिटी मानी जाती है। दरअसल सरकारी नेताओं से लेकर सेलिब्रिटी और खास लोगों को उनकी सुरक्षा के लिहाज से कई तरह के सुरक्षा कवच जो है वो उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि उनकी सुरक्षा महफूज रहे। अगर किसी को सार्वजनिक रूप से कोई धमकी दी जाती है तो फिर उन्हें भी अलग तरह से सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई जाती है, और ये सुरक्षा गृह मंत्रालय की तरफ से दी जाती है। सरकार की सिक्योरिटी 4 प्रकार की होती है, X, Y, Z और Z+। तो अब जानते हैं कि आखिर किन लोगों को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है और इसमें आखिर होता क्या है। देखिए, Z+ सुरक्षा देश के चुनिंदा लोगों को दी जाती है। अगर किसी की जान को काफी ज्यादा खतरा है तो भी उसे ये सुरक्षा मिलती है। फिलहाल ये सुरक्षा गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सोनिया गांधी, फारूक अब्दुल्ला, इतना ही नहीं डॉक्टर मोहन यादव और उद्योगपति मुकेश अंबानी को मिली हुई है। इस सिक्योरिटी दल में लगभग 55 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिसमें सीआरपीएफ के टॉप कमांडोज भी शामिल होते हैं। साथ ही में दिल्ली पुलिस और आईटीबीपी के जवान होते हैं। ये सभी जवान मार्शल आर्ट और कॉम्बैट स्किल में माहिर होते हैं। इनके पास MP5 हथियार और आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ आधुनिक गैजेट्स मौजूद होते हैं। ये 5 बुलेट प्रूफ कारों के साथ साथ वीआईपी के साथ उनके बेड़े में चलते हैं। आपने कई बार देखा है, फ्लीट देखी होगी, चाहे चीफ मिनिस्टर की बात की जाए या गृह मंत्री की बात की जाए। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर Z+ सिक्योरिटी वाले को जेल के अंदर कौन सी सुरक्षा दी जाती है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जब जेल में गए तो उन्हें वहां कौन सी सुरक्षा दी गई, अब आप ये जानिए। ऐसे व्यक्ति को तिहाड़ में हमेशा ऐसी अकेली सेल दी जाती है जो सुरक्षित हो, यानी कि अरविंद केजरीवाल को अकेली सेल दी गई है, वहां और कोई कैदी मौजूद नहीं है। वहीं सेल के बाहर और आसपास कम से कम 4 से 5 गार्ड तैनात किए जाते हैं, जो हर चीज पर 24 घंटे नजर रखते हैं। इनकी ड्यूटी बदलती रहती है, साथ ही इन्हें हफ्ते 10 दिन के बाद भी बदल दिया जाता है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर यही सुरक्षा मिल रही है, यानी कि उनके गार्ड जो है हर 10 दिन में बदले जाते हैं और उनकी ड्यूटी पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं उनकी ड्यूटीज भी चेंज होती हैं। उनकी Z+ सुरक्षा जेल के अंदर नहीं जा सकती है, ना ही वहां रखी जा सकती है। वहां जेल के ही कानून और व्यवस्था के अनुसार उनकी सुरक्षा की जाती है। अगर उन्हें जमानत मिल गई तो जेल से बाहर निकलते ही Z+ सुरक्षा एक बार फिर से चौकस होकर उनके साथ तैनात हो जाएगी। इस तरह की सुरक्षा की मंजूरी केवल गृह मंत्रालय से मिलती है, और इस सुरक्षा कवच में तैनात किए जाने वाली टीम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के तहत ही आती है।